अच्छा बाबर वान साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में जाकर फिर वही पुराने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं कि मुझे क्यों निकाला है बाबर वान साहब आपने उनको? देखें, वो ये सवाल अगर उस जहाज़ के कैप्टन से करते जिसमें वो गए थे तो वो जवाब दे देता, और वापस आके जो उनकी बेटी है उससे वो सवाल करें कि मुझे क्यों निकाला और आपका चचा दोनों इक़्तिदार में। कैप्टन सफदर साहब झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं कि करप्ट लोगों की अल्लाह ताला नस्लें तबाह करके रख दे। ये कौन लोग हैं करप्शन वाले? सर्टिफाइड करप्ट ख़ानदान एक ही है। तो वो अपने ख़ानदान को देंगे बद्दुआएं झोलियाँ उठा के? जी सर, एक मिनट। इस वक्त में सर जो सीनियर कानूनदान डॉक्टर बाबर वान साहब ठीक बताएं कि जीबी में कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह बाकी जमातों को हक हासिल है, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कोई इलेक्शन है कि पीटीआई वालों को या इमरान खान की पार्टी के हाथ बांध लो और आप जो है वो जल्द से जल्द उस पर। इस तरह से तो किसी ने मानना नहीं है, इस तरह से तो मुल्क को इस्तेकाम नहीं मिलना। एक ही तरीका है, एक तो वोट को इज्जत दी जाए और वोट की इज्जत लूटने वालों के हाथ बांधे जाएं, और दूसरा ये है कि जो मर्जी कर लो, इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक इमरान नहीं आए। सर जो इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं उस पर पीटीआई हमें देखेंगे बारीकी से जीत रही है, लेकिन जो नहीं, वहाँ सुनामी पहुँच गया है और सुनामी ही आएगा। वोट गिनने वालों को मैं कहता हूँ गड़बड़ मत। सर बलावल साहब ने ये भी कहा कि फॉर्म 47 का हम तैयार कर लेंगे, आप 45 आप हमें तैयार कर देंगे, 47 के बंदोबस्त हम कर लेंगे। ये बलावल साहब ने अपनी तकरीरों में और कल भी कहा है। हम कौन है? अच्छा सर, पंजाब पुलिस गई है जीबी में और वहाँ पे जो चेरी के दरख्त हैं उनसे बड़े फल शल खा रही है, बड़े मौजे मस्तियाँ उड़ा रही है पंजाब पुलिस। इसको ताज़ीरात पाकिस्तान की ज़ुबान में मालिक की मर्ज़ी के बगैर कुछ उठा के ले जाना या खाना पीना, उसको चोरी कहते हैं। आसिफ जरदारी साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? खबरें चल रही हैं कोई नैब वज़ीर आज़म की सीट खाली है, नैब सदर की सीट खाली है। मेरा नहीं ख्याल कि इस निज़ाम के किसी आदमी का भी कोई फ्यूचर है। फ्यूचर होता है पब्लिक में वज़ीराई और इज़्ज़त से। जिसके पास वो नहीं है उसका क्या फ्यूचर है, जो भी हो। सर एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इस वक्त तो हो रहा है, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और चेरी के बड़े खूब मज़े ले रही है पंजाब पुलिस वहाँ पे जाकर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टिम्बर का डंडा जो है वो बड़ा मशहूर हो गया है जीबी में और कश्मीर में। देखो गल है कि इन्हों के घर की पुलिस है तो अगे खो के खाना सारे सीखे ने, पुलिस भी खो के खाना सीखी हो तो मुफ्त की चैरी भी लभदी है तो मौजा मारते पे तो डंडा जो टिम्बर का तुम आते हो मशहूर हो गया। तो पीटीआई वालों या ओपोजिशन वास्ते जोड़ा उन्होंने डंडे जोड़े तैयार किए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा। डंडे शंडे जोड़े ने सानू कुछ नहीं आते, असा इन्हों के डंडे तो अगलियाँ छावें वेख लिया हुई। नहीं, जीबी की आवाम और कश्मीर की आवाम ने टिम्बर का डंडा जो है वो उठा लिया है कि वो अपने हक को डाका नहीं डालने देंगे। देखिए, अगर कोई आवाम जो है वो अपना हक प्रोटेक्ट करना खुद ही जानती है और जीबी वाले और कश्मीर वाले बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, तो वो पहले भी अपने हकूक़ के लिए खड़े रहे हैं और उन्होंने आज तक भी इंडियन फस्तायत का बॉर्डर पे फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो आज तक खड़े हैं। तो वो बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, वो अपने फैसले अच्छे तरीके से करना जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला है, एक तकरीर की, दूसरी तकरीर की, तीसरी मेरे ख्याल में करने नहीं दी गई, बेटी पहुंच गई है वहाँ पे और वो वहाँ से फरार भी हो गए हैं। ये तो अब आप नवाज शरीफ से पूछें। और उसकी बेटी जो है जीबी पहुँच गई, मैंने तो देखा था उसने एम्बुलेंसेज वगैरह और कोई गाड़ियाँ वहाँ पे भिजवाई थी। मेरा तो यही मशवरा है कि मेहरबानी करें, इसे पाकिस्तान की कौम का पैसा जो है वो समझ के खर्च करें। ये हर जगह जो है वो मियाँ शरीफ का पैसा समझ के लगा देते हैं। सरकारी साफ़ी कहते हैं कि जीबी जो है वो किसी और जमात के पास, कश्मीर किसी और जमात के पास और अडियाला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। गल इंज है कि जे इन्हें वाकई फैसला कर लिया कि ना अपनी मर्जी नाल एक नू कश्मीर दे देना है, एक नू जीबी दे देना है, तो पीटीआई तो इतना ही खौफजदा ने कि उन्होंने जेल च भी पाया ने, उसकी जमात नूं भी कुटते पे ने, उहदियां भैणां दियां मुलाकातां भी बंद कीतियां ने, उहदे नाल उहदे इंतखाबी निशान भी जिहड़े ने वो छीन लए ने, तो फिर हार मान लें, फिर होर की चाहिए। चलिए 2026 तक ये जो 4 साल इस नाजायज हुकूमत के गुजरे हैं, यह पाकिस्तान की माशियत का सबसे बुरा तरीन दौर है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स देखें और वो ये कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको चलाने के लिए हुकूमत पेट्रोल
गैस, बिजली के ऊपर सब्सिडीज, बिजली के ऊपर पैसे बढ़ा के अवाम की गर्दन काट के उनसे पैसे लेके ये चला रहे हैं। और आप इसके ऊपर देख लें कि माशियत कहाँ तक पहुंच चुकी है कि पिछले 2 सालों के अंदर 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज 45 से ज्यादा पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं, चाहे वो शेल है, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन है, चाहे वो लिबर्ट ब्रदर्स है, चाहे वो मित्सुबिशी है, चाहे वो टेलीनॉर है, एंड सो मेनी अदर, मित्सुबिशी समेत सारे के सारे छोड़ के जा चुके हैं। और $1 जो है पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में नहीं आया। और ये हम भी खाली नहीं कह रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस इनका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह चुका है कि $1 की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। इससे आगे चलें अगर, और IMF की बात ये करते हैं कि IMF के कहने पे हम बजट बना रहे हैं और उसके कहने के मुताबिक हम सारे के सारे टैक्सेस लेवी कर रहे हैं, तो ये भी गलत बयानी से काम लेते हैं। हमारे हमसाए ममालिक के अंदर ये ईरान और अमेरिका वॉर के बाद 13 रुपए पेट्रोल महंगा होता है, दूसरे हमसाए ममालिक में 18 रुपए पेट्रोल महंगा होता है, और पाकिस्तान के अंदर 150 प्लस पे चला जाता है पेट्रोल महंगाई के बाद, और 167 रुपीज लेवी लगाई जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा लेवी लगाई गई है, जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, जिसका कोई इनके पास पुरसाने हाल अवाम का नहीं है। और उसका रीजन क्या है कि सारे के सारा टैक्सेस, सारे के सारे लेवीज गरीब अवाम आपके ऊपर, हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इशराफिया तो 12-12 अरब डॉलर का जहाज खरीदती है, जबकि PIA पूरा 10 अरब का बिकता है। इससे आगे चले हम तो हमें यह पता चलता है कि इंतजामी पोजीशन ये है, सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि आपने पूरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह आप सफर करें तो आपको रात को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान और इवन सिंध के अंदर भी, तो आपको कॉन्वॉय के जरिए लेके जाया जाता है। तो आज ये कहने पे तो मैं मजबूर हूं ना कि आपने एक सूबे से पुलिस उठा के भेज दी पंजाब के अंदर। मेरा शहर इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, आप हर नाके पे देखें तो आपको एक और सूबे की पुलिस नजर आएगी। लेकिन अगर हमारे इतने ही ज्यादा एक सूबे की पुलिस जो है वो शेर दलेर है और सारे मामला जानती है, तो यार खुजदार में तो बहुत हालात खराब हैं। खुजदार में भेजें उनको, तुरबत में भेजें उनको, चागी में भेजें उनको, ताकि अमन और अमान कायम और पाकिस्तान की अवाम को और सूबे की अवाम को भी फायदा पहुंचे। ऑन द अदर साइड जब मैं GB की बात करता हूँ तो GB के इलेक्शन के अंदर जो एक फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, जो इलेक्शन एक्ट हमें बताता है, उसकी तो खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक मिनिस्टर जो है अमीर मुकाम साहब जाते हैं, वहां पर उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनका भाई जो KP असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है वो जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, खुली आज़ादी मिलती है, छूट मिलती है। इसके अलावा नवाज शरीफ जाता है तो उसको खुली छूट मिलती है, हर तरह की तकरीरें जलसे करते हैं वो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने लाओ लश्कर के साथ जाते हैं, उनको भी हर तरह की आज़ादी मिलती है। पर ऑन द अदर साइड अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो सलमान अकरम राजा जाते हैं, नई पंजवता जाते हैं, बसरा साहब जाते हैं, तो आपको बॉर्डर में रोक के जिला बदर कर दिया जाता है। लेकिन वो तो MNA भी नहीं है, वो तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर भी नहीं है। क्या आम शहरी का, मेरा, डॉक्टर साहब का, हमारे जाने का वहां पर कोई हक नहीं है? ड्यूरिंग इलेक्शन और इवन अदरवाइज जाने के लिए कोई हक है वहां? नहीं। इससे मैं आगे अगर चलूं तो ये कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि अगर आपका फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता, हमारे लोगों ने वहां पर टिकट सबमिट कराए, निशान दिया गया और उसके बाद चेंज कर दिया गया उसको, क्या इसके ऊपर किसी किस्म की पूछ-कुछ होगी? क्या इसको किसी किस्म का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बारे में आप कह सकते हैं? और लास्टली जो लोग ये नारा देते थे, जो कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन लोगों ने तो इसी नारे की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। तो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ डॉक्टर साहब दे चुके हैं और हम सब इसके ऊपर हैं और बजटिंग के ऊपर भी आपको मजीद बताएंगे। थैंक यू।